के शुक्राने। अब हमारा टॉपिक है आज का, डोंट बी एन इमोशनल फूल। कि हम इमोशनल हो जाते हैं बहुत। देखिए हमारे पास दो फैकल्टीज़ हैं, एक दिल है और एक दिमाग है। तो दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है। अब किसकी माने बताइए, दिल की माने या दिमाग की माने? तो हमारे सामने ये अक्सर क्वेश्चन आता है कि हम दिल की माने या दिमाग की माने। तो गुरु कहते हैं कि विवेक से काम लेना चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हम डिसीजन ले रहे हैं या जो हम एक्शन ले रहे हैं वो हमारे गोल के हमें करीब ले जाएगा या नहीं। तो जो भी हम वो लें वो उसको विचार करके लें। अब इमोशंस हैं क्या? इमोशंस हैं एनर्जी इन मोशन। व्हाट आर इमोशंस? इमोशंस आर एनर्जी इन मोशन। मतलब बहुत पावरफुल होते हैं इमोशंस। कि इमोशंस कौन कौन से होते हैं? जैसे लव, प्रेम, गुस्सा, एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस, जेलसी, फियर, ये सब इमोशंस हैं। तो आप देखते हैं कि हम सबके मन में ये कभी कभी आते हैं। फिर पॉजिटिव इमोशन है लव, जॉय, हैप्पीनेस, ये सब पॉजिटिव इमोशन है। नेगेटिव ग्रीड, एंगर, जेलसी, नेगेटिविटी। नेगेटिव इमोशन ज़्यादा है, पॉजिटिव कम है। तो जिस इमोशन के साथ भी हम बह जाते हैं हम उसी का रूप बन जाते हैं। तो अब इमोशन है और एक हमारा विवेक है। तो इन दोनों में हमें बैलेंस बिठाना पड़ता है। इमोशंस में भी और दिल में और दिमाग में बैलेंस बिठाना पड़ता है। जो लोग हमेशा दिमाग से ही काम लेते हैं वो थोड़े ड्राई हो जाते हैं, सूखे हो जाते हैं। और जो लोग खाली इमोशनल होते हैं वो हमेशा अपने मन से ही मिले रहते हैं। तो बहुत इमोशनल भी नहीं होना है और बहुत ज़्यादा विचार करके भी काम नहीं करना है। कोई भाव आ रहा है तो उसको व्यक्त कर दीजिए। अगर हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में हैं तो हम खुश रहेंगे, और हमारे कंट्रोल में नहीं है तो हम खुश नहीं रहेंगे। देखिए कोई भी इमोशन है, भगवान ने कहा काम और क्रोध के वेग को जो रोकने में समर्थ है वही मोक्ष के योग है। तो कामना आई, क्रोध आया तो हमने उसको सह लिया, उसको पचा गए, तो वो हमें मोक्ष की ओर ले जाता है, वो हमें शांति के मार्ग में ले जाता है। और जब हम इमोशंस को पचा नहीं पाते हैं तो हम उनके साथ बह जाते हैं। तो धीरे धीरे गुरु के सानिध्य में रहकर मैं देखती हूँ यहाँ पे कितने साधक आते हैं, धीरे धीरे अपने इमोशंस को वो लोग कंट्रोल करना सीखते हैं, उनको सहन करना सीखते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा दुखी हों या खुश हों तो हमें कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। बहुत दुखी हों तो हम कहते हैं भाई लड़की जैसे दुखी होती है, परेशान होती है, आई वॉन्ट डाइवोर्स। बहुत खुश है तो मैं कुछ भी ले लो, कुछ भी डिसीजन ले लेगी, आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू डू दैट। तो कह रहे नहीं, दोनों में आपको डिसीजन नहीं लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जब राजा दशरथ बहुत खुश हुए तो उन्होंने कैकई से कहा कि तुम कोई भी 2 वरदान मांग लो और किसी भी समय जब तुम्हारा मन हो तो मांग लेना। और उसने क्या वरदान मांगे? तो पूरा रामराज चौपट कर दिया ना। तो एक एग्जाम्पल है ये कि कभी भी बहुत खुश हो तो कोई डिसीजन नहीं लेना है, और दुखी हो तब भी नहीं लेना है। जब आप ठीक माइंड आपके कंट्रोल में हो, इमोशंस कंट्रोल में हो, तब भी कोई लाइफ का बड़ा डिसीजन लेना चाहिए और मन के साथ नहीं बहना है। देखिए मन कहाँ से आता है? मन इज थॉट्स, मन है विचार। हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो किस विचार के समय मिलना है, किससे नहीं मिलना है, मन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये हमें बराबर ध्यान रखना है। तभी गुरु कहते हैं व्यस्त रहो मस्त रहो। जो व्यस्त रहते हैं वो मस्त रहते हैं। अब इमोशंस जो हैं वो जनरेट कैसे होते हैं, ट्रिगर कैसे होते हैं? तो इमोशंस जो हैं वो ट्रिगर होते हैं किसी न किसी कामना से।
या ऐसे कह लीजिए हमारी कंडीशनिंग से, जैसे हमने अपने माता पिता को देखा, जैसी कंडीशनिंग हमारी रही, जैसा हमारी अपब्रिंगिंग एंड फैमिली रही, फ्रेंड्स एंड सर्कल, टीवी, सोशल मीडिया, एडवर्टिजमेंट्स, मूवी, सीरियल्स, तो इन सब से हमारा माइंड जो है कंडीशन हो जाता है। जब हम गुरु के पास आते हैं तो सारे शुक्राने गुरु के हैं, वो हमारे माइंड को ट्रेन करते हैं। देयर इज़ नो यूनिवर्सिटी टू ट्रेन द माइंड। यू डू नॉट नो हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस। मन में सैडनेस का विचार है, हम उसके साथ मिल गए, बह गए, अब हम सैड हो गए। जरा सी कोई बात हो गई, हम दुखी हो गए, जरा सी कोई बात हुई, हम खुश हो गए। तो ये हमारे इमोशनल जो साइकिल्स हैं वो ऐसे अप डाउन होती रहती हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर। और जितने हम सम और शांत रहेंगे उतनी हमारी आध्यात्मिक उन्नति अच्छी होगी और हम जीवन में भी अच्छा कर पाएंगे। तो गुरु कहते हैं कि कोई भी इमोशन आए, आपको मिलना है नहीं मिलना है, नहीं तो मन से अलगाव करो। अरे मन की बात है, मन गो बियॉन्ड योर माइंड, है ना। हमें क्या करना है, गो बियॉन्ड योर माइंड, अपने मन से ऊपर उठना है। मन तो कुछ भी कहता रहता है, मन तो कोई भी नेगेटिव इमोशन रहता है, कोई मुझे प्यार नहीं करता, मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ, मैं सेफ़ नहीं हूँ, मुझे ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, दुनिया अच्छी जगह नहीं है, ऐसी है वैसी है। तो कहने कुछ नहीं, हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब भगवान के हैं, दुनिया भगवान ने बनाई है, दुनिया बहुत अच्छी है। अगर हमारा भगवत भाव है तो दुनिया बहुत अच्छी है, संसार सुखरूप है। अगर हमारा भगवत भाव है और हमारा इच्छाएं हैं मन में बहुत, तो संसार दुखरूप। कहने हमें अपने डिज़ायर्स चूज़ करने चाहिए। और एक देखिए, आपको एक चीज़ बताते हैं, हमारी लाइफ क्या है बी से लेकर डी तक। हमारी लाइफ क्या है बी से लेकर डी तक। बी क्या है बर्थ, और डी क्या है डेथ, और बीच में क्या है सी, बीच में क्या है सी। तो बी सी एंड डी पैदा हुए, अब डेथ, दो तो फिक्स्ड है, बर्थ एंड डेथ। अब चॉइसेस, सी क्या है चॉइसेस, हमारे पास क्या चॉइसेस हैं। तो जो हम चूज़ करते हैं, अपने थॉट्स को हम चूज़ कर सकते हैं, हम उन विचारों से मिले ना मिले हम चूज़ कर सकते हैं। हम पॉजिटिव थॉट कर सकते हैं, हम शुद्ध भाव में रह सकते हैं, हम भगवत भाव में रह सकते हैं। हम अपना गोल चूज़ कर सकते हैं कि मेरा गोल है परमात्मा प्राप्ति, मेरा गोल है वासुदेव सर्वम का भाव रखना, मेरा गोल है सबके हित के लिए जीना, ये मेरा गोल है। और पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब एक डिज़ायर होता है कुछ पाने की इच्छा, मैं बहुत बड़ा आदमी बनूं। बड़ा क्या होता है 8 फीट बड़ा लंबा, बड़ा मतलब जिसकी सोच बढ़िया है, जिसकी सोच अच्छी है, जिसका भगवत भाव है, जिसका सबके हित के लिए जीने का भाव है, जो भगवत भाव में प्रेम में रहता है, वो बड़ा आदमी। खाली पैसे से बड़ा नहीं होता, पैसा बहुत हो सकता है पर कंजूस हो सकता है। तो सब तरह के लोग होते हैं दुनिया में। गुरु हमें बड़े दिल का बनाते हैं, गुरु हमारी सोच को ठीक करते हैं। अच्छा, सोच से ही हमारी ज़िंदगी बनती है, जैसा हम सोचते हैं वैसी हमारी ज़िंदगी बन जाती है। लाइफ इज़ अ सम टोटल ऑफ आवर थॉट्स। ज़िंदगी जो है हमारे विचारों का एक वो है मतलब कहने के एकत्रित विचार जो है वही हमारी ज़िंदगी है। जैसा आप सोचेंगे वैसे आपकी ज़िंदगी बनती जाएगी। हमारी जो आज वो बनी है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, ये एक आदिवासी लेडी हैं। तो इनकी लाइफ से हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं कि इन्होंने कैसे, इतनी उनकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ आई, इतनी परेशानियाँ आई, फिर भी इन्होंने अपने इमोशन से कैसे राइज़ किया और कैसे ये आज हमारी इंडिया की एक आदिवासी गरीब लेडी होते हुए भी, गरीब परिवार में पैदा होते भी उन्हें कितनी हिम्मत रखी, कितना मेहनत करी और कैसे अपने इस इमोशनल अपहीवल से ऊपर उठ पाई। आइए हम इनके जीवन के बारे में देखते हैं। देखिए, ये 20 जून 1958 में पैदा हुई थी। तो इनका जीवन जो है बहुत आदिवासी परिवार में हुआ था। इनके पिता किसान थे और ये काफ़ी गरीब परिवार में हुई, और पर इन्होंने अपनी मेहनत से आगे बढ़ने की ठान ली।
कि मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ूँगी। इनकी पढ़ाई जनपद में भुवनेश्वर के महाविद्यालय में हुई और फिर उन्होंने ग्रेजुएशन की। पढ़ाई पूरी करने के बाद फिर इनकी शादी हो गई और ये एक टीचर बन गई ताकि मैं अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकूं। इनके जीवन में इतनी चुनौतियां थीं, फिर भी ये बिल्कुल पीछे नहीं हटी। शादी के बाद 2013 में इनका एक बेटा था 25 साल का, तो अपने दोस्तों के साथ गया हुआ था और रात को आया और फिर सुबह उठा ही नहीं। आज तक पता नहीं चला कि उसकी मृत्यु कैसे हो गई। फिर 2013 में 4 साल बाद इनके बड़े बेटे की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। फिर 2014 में इनके पति का शरीर शांत हो गया हार्ट अटैक से। अब परिवार में सिर्फ वो और उनकी बेटी रह गए थे। जब वे इतना टूट चुकी थी तो उन्होंने अध्यात्म का सहारा लिया। भाई अचानक पति भी चले गए, 2 बच्चे भी चले गए, कोई ज़्यादा पैसा नहीं है, क्या करे लेडी, क्या करे। आत्मविश्वास अगर प्रबल हो तो कुछ भी पा सकते हो, बस शांति से अपना कदम लक्ष्य की ओर बढ़ाते चलो। फिर वो राजस्थान में माउंट आबू में ब्रह्म कुमारी इसके संस्थान में जाने लगी और उन्होंने वहाँ ध्यान सीखा, वहाँ सत्संग सुना और ध्यान सीखा और राजयोग करने लगी। हालतें चाहे जितनी विपरीत हो, आपको पहाड़ की तरह बनना है, उनसे ऊपर उठना है। फिर ये पॉलिटिक्स में आई, पर पॉलिटिक्स में उन दिनों स्त्रियों का आना बहुत मुश्किल था। फिर भी इन्होंने हिम्मत करी और ये आई। कुछ कर दिखाओ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा। कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो अब ये मेन हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि इनके जीवन में इतने चैलेंजेस आए, इतने इमोशनल अपहीवल्स आए, इतनी इमोशनल अप डाउन आया, पर ये किसी में भी हारी नहीं, किसी में इमोशनल नहीं हुई। ये मेहनत करती गई और आगे बढ़ती गई। लोग एक जीवन में इंसिडेंट हो जाता है, डर जाते हैं, थक जाते हैं, हार जाते हैं और बैठ जाते हैं कि अब मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा। पर इनको देखिए, द्रौपदी मुर्मू को देखिए। फिर ये अपने पॉलिटिक्स की शुरुआत बीजेपी के साथ थी। ये उड़ीसा में बीजेपी के जुड़ने के बाद में 1997 में भारी जीत मिली और ये रायरंग पंचायत में इन्होंने पार्षद का पद संभाला। पार्षद हमारे भी आते हैं ना। उसके बाद उनके पैशन को देखते हुए, उनकी जुनून, उनकी मेहनत, उनका जज्बा देखते हुए उन्हें अनुसूचित जनजातियों का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। इनका जज्बा देखिए, 2 बेटे 2 पति को खो देने के बाद भी कितनी मेहनत, कितना शौक, कितनी लगन। 2000 से 2002 तक बीजेपी और बीजेडी सरकार का गठबंधन रहा, जिसमें ये मंत्री रहीं और 2002 से 2004 तक ये उड़ीसा की मंत्री चुनी गई। इसी बीच इनके परिवार में काफ़ी उथल पुथल रही और ये अध्यात्म का सहारा लेके अपने संतुलन को इन्होंने बना के रखा बराबर। फिर 2021 तक ये झारखंड की राज्यपाल यानी गवर्नर चुनी गई। देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचती जा रही है। अब 2022 में पहली बार ये भारत की 75 ईयर्स में पहली आदिवासी लेडी हमारे भारत की प्रेसिडेंट चुनी गई। ये जीवन में पक्षपात रहित रही। जब गवर्नर के चुनाव के बाद झारखंड स्टेट में ये पक्ष और विपक्ष, जो गवर्नर होता है ना, वो किसी उसका नहीं होता, किसी पार्टी का नहीं होता। पक्ष और विपक्ष दोनों को उसको सपोर्ट करना होता है। पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें सुनी, उनके आगे हर संगठन के लिए द्वार खुले होते थे। जीवन में जो हमारी यादें हैं उनसे भी हम इंस्पायर हो सकते हैं। इन्होंने क्या किया कि अपने घर को स्कूल बना दिया और अपने लड़कों के नाम पे श्याम लक्ष्मण उच्चतर प्राथमिक विद्यालय उसका नाम रखा और हर साल अपने बेटे और पति की पुण्यतिथि पर जाती हैं। विद्वान ने इनसे पूछा कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा एक दूसरे की टांग खींचने के बजाय एक दूसरे को हाथ देकर आगे बढ़ाना चाहिए। हमारे यहाँ लेग पुलिंग बहुत होती रहती है ना, तो कह रहे लेग पुल मत करिए, सबको साथ लेके चलो, सबको मिलकर चलो, मिला के चलो। सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी के पार नहीं हो सकते। मिली है ज़िंदगी तो मकसद भी रखिए, केवल सांस लेके ज़िंदगी गंवाना ज़िंदगी तो नहीं है। तो हमें क्या करना है,
कि कितने से ये आपको क्यों पढ़ाई इनकी, एक तो अभी कल ही चुनी गई हैं ये हमारी प्रेसिडेंट, हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। और देखिए इनकी लाइफ में कितनी चुनौतियाँ आई, कितना हार्ड वर्क, कितनी इंस्पिरेशन, और ये कभी हारी नहीं, कभी इमोशनल फूल नहीं बनी। अब हमारी लाइफ कैसी होनी चाहिए, हमें हार्ड वर्क करना है, मेहनत करना है, सच्चे ईमानदार बनना है और शांत और पीसफुल रहना है। कुछ लोग होते हैं उनको ये होता है कि भाई हमें केवल अपना काम निकालना है, तो बोले ऐसे लोग से हमें बचना चाहिए और ऐसा बनना भी नहीं है। हमें ऐसे लोग चाहिए जो खूब सबकी सेवा करें, हम सब मिलकर भगवान की तरफ आगे बढ़ें और सेवा करें। अब देखिए किन किन बातों में हम इमोशनल हो जाते हैं। बच्चों के मार्क्स कम आए, कोई घर में लड़ाई झगड़ा हो गया तो इमोशनल हो जाएंगे, हमसे किसी ने कुछ कह दिया तो इमोशनल हो जाएंगे, कोई घर में नुकसान हो गया पैसे का, कोई और किसी की डेथ हो गई तो इमोशनल हो जाएंगे। तो गुरु कहते हैं ये तो सब जीवन है, सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण ये तो सब जीवन है, तो जीवन में आएंगे ही। हमें स्ट्रांग बनना है, हमें एक बहुत शक्तिशाली और ब्रेव इंसान बनना है। इन्होंने कहा द्रौपदी मुर्मू ने कि स्त्री होना कोई नरक नहीं है, स्त्री जो है नरक का द्वार नहीं खोलती है, ये स्वर्ग का द्वार खोलती है। स्त्री ही जो है वो माँ बनती है, स्त्री जो है वो बहन बनती है और वो ही जीवन को आगे बढ़ाती है। देखिए बिना माँ के कोई संत या कोई भी लीडर या कोई भी भक्त हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। माँ के बिना कैसे जीवन होगा? फिर जितनी भी आप देखिए संस्थाएं हैं उसमें जो लोग सोशल वर्क कर रही हैं उसमें ज़्यादातर स्त्रियाँ ही होती हैं, बहनें ही होती। क्यों? उनके अंदर प्रेम ज़्यादा होता है। अब तो देखिए लेडीज़ हर क्षेत्र में काम कर रही हैं, बड़े बड़े बैंक्स में, बड़ी बड़ी कंपनीज़ की सीईओ हैं। हमारा लक्ष्य भगवान है, हमारा लक्ष्य सेवा है, तो हम अपना लक्ष्य करें। पर ये भी देखिए कि लेडीज़ क्या नहीं कर सकती, हम क्या नहीं कर सकते। हमारे अंदर बहुत एनर्जी है। तो इमोशंस आर ऑल्सो एनर्जी इन मोशन। हमें अपने इमोशंस को जब हम स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो हम अपनी एनर्जी को बड़े बड़े कामों में लगा सकते हैं। अपनी एनर्जी को एकत्रित करके भगवान की तरफ लगा सकते हैं। अपने माइंड को फोकस करके भगवान से प्रेम बढ़ा सकते हैं, भजन कर सकते हैं, सबकी सेवा कर सकते हैं, पूरे दिन एक्टिव रह सकते हैं। पर इमोशनल व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता, वो तो बार बार सुखी दुखी होता रहता है, अप डाउन होता रहता है। कहने जो इमोशंस है उसमें जब हम कोई भी काम करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि मेरी वजह से किसी का बुरा ना हो। डरते रहो ये ज़िंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए। तो मेरी वजह से किसी को भी दुख ना हो, किसी को भी परेशानी ना हो, ये हमें खास ध्यान रखना है। किसी का बुरा ना सोचें, किसी का बुरा ना समझें, किसी का बुरा ना करें और किसी का बुरा ना सोचें। सबके लिए भगवत भाव रखिए, खूब शुक्राना मानिए, खूब अच्छे से ज़िंदगी को जीजिए एंड डोंट बी एन इमोशनल फूल। किसी भी परिस्थिति में हमें समझना है कि ये भगवान का हर विधान मंगलमय है। जीवन में ऐसी परिस्थिति आई थी, अब मुझे इससे ऊपर उठना है और अपने लक्ष्य परमात्मा तक पहुंचना है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना। अब हम थोड़ी देर मेडिटेट कर लेंगे।